और इसी बीच आपको बता दें कि कोरोना टीकाकरण की नीति में बदलाव करने के पहले दिन ही यानी सोमवार को ही पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ऐसे में सोमवार को 85 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया, लेकिन राज्यों के लिए ये रिकॉर्ड आगे बनाए रखना मुश्किल होगा। कई राज्यों में स्वीकार किया है कि अगर उन्हें केंद्र सरकार ने नियमित वैक्सीन नहीं दी तो वो तेजी के साथ टीकाकरण जारी नहीं रख पाएंगे। लेकिन अगर वैक्सीन नहीं मिलती है तो टीकाकरण फिर से धीमा पड़ सकता है। ऐसे में कोविन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रात 12:30 तक देश में सोमवार को कुल 85,15,765 लोगों को वैक्सीन लगाई गई और इससे पहले 5 अप्रैल को 43 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। ऐसे में कोविड टीकाकरण अभियान की इस गति को आगे भी बनाए रखने के लिए आगामी 9 दिनों में करीब 7.2 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता होगी, लेकिन राज्यों के पास कोरोना वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक नहीं है। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में भारी बारिश होने पर अब गंगा और यमुना नदी में बाढ़ आने के कारण देश की राजधानी दिल्ली में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में पेयजल को लेकर दिल्ली में हाहाकार मचने लगा है और कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति नहीं आने पर लोग दिल्ली जल बोर्ड को ट्वीट कर अपनी दिक्कत की सूचना दे रहे हैं। साथ साथ उसका समाधान करने का भी आग्रह किया जा रहा है। दरअसल यमुना नदी और गंगा नहर से जुड़े 5 जल शोधक संयंत्रों में पानी के उत्पादन में निरंतर गिरावट आ रही है और इसी कारण उनसे जुड़े इलाकों के लोग पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जल बोर्ड ने यह दावा किया है कि यमुना नदी और गंगा नहर के पानी में गाद की मात्रा बढ़ने की वजह से ऐसी स्थिति सामने आई है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और उसके संयंत्र पूरी तरीके से पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश होने के कारण गंगा और यमुना समेत सभी नदियों में बाढ़ आई हुई है और साथ ही बता दें कि सभी नदियों के पानी में गाद की मात्रा भी काफी बढ़ गई है और इसी के कारण हरिद्वार में 3 दिन से गंगा नहर में पानी छोड़ना बंद कर दिया गया है। इसी कारण नहर से जुड़े दिल्ली जल बोर्ड के सोनिया विहार और भागीरथी जल शोधक संयंत्र में पानी आना कम हो गया है। अगले 2 से 3 दिन बाद इनको गंगा नहर से पूरी तरीके से पानी मिलना बंद हो जाएगा। लिहाजा ये दोनों ही संयंत्रों में पानी का उत्पादन प्रभावित होना शुरू हो गया है और इसी कारण इनसे जुड़े पूर्वी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली के अधिकतर इलाकों में पेयजल संकट पैदा हो गया है और लोग पानी की समस्या से पार पाने के लिए टैंकर मंगा रहे हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।